हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता अनप्लग। सो आज बात करेंगे हम लोग द 50 रियलिटी शो एपिसोड 19 के बारे में। तो एट लास्ट आज 5 इविक्शन हो चुके हैं। तो एट ए टाइम मेकर्स ने 5 लोगों को निकाल दिया है, जो एक्सपेक्टेड नहीं था। सबके कैलकुलेशन की वाट लग गई है। सब ने जितने कैलकुलेशंस किए थे, वोटिंग की थी हर एक के अपने बंदे के लिए, लेकिन बचा नहीं पाए। और जो फिर बाद में कैसे ना, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी है कि ना ये टीम में है ना वो टीम में। यहाँ पे 2 टीम तो सीधा दिख रही है, एक प्रिंस की टीम, दूसरी रजत की टीम। तो रजत की टीम, रजत इज वेरी कैलकुलेटिव पर्सन, मस्त कैलकुलेशन करता है। और प्रिंस को क्या, सबको साथ में लेके चलना है। लेकिन भाई तुम सबको साथ लेके चल तो रहे हो, लेकिन तुम इससे भी वादा करते हो, उससे भी वादा करते हो, इसको भी हामी भरते हो, उसको भी हामी भरते हो, और बाद में कभी नहीं हो पाया। जैसे वो एक बार बोल रहा है कि भाभी आर्या को बचा देगी, लेकिन आज आर्या तो निकल गई, क्योंकि भाभी ने आर्या को नहीं बचाया, भाभी ने दिव्या को बचाया। तो भाभी के कौन कौन कितने करीब है। और फिर बाद में कुछ होता है, नहीं नहीं वो तो भाभी का फैसला है ना, मैंने तो ऐसा नहीं बोला था ना। ही इज टेकिंग समटाइम्स टर्न एंड ट्विस्ट। क्यों? क्योंकि आप इतने लोगों को वादा करके बैठते हो, तो आप पूरे नहीं पढ़ रहे हो ना, आप नहीं कर पा रहे हो। तो फिर लेकिन कैसे सबको साथ में लेके चलना भी है, कोई नाराज नहीं होना चाहिए, तो अलायंस में रहे। ऑफकोर्स ये अलायंस का ही गेम है। अगर ये आने वाले लोगों को पहले पता होता अलायंस का गेम है, तो शायद नहीं आते। और करण का कल मैंने बोला ही था कि करण क्यों आया है एंड ऑल, खेल नहीं रहा है, सो रहा है वो। तो आज भाई करण इविक्ट हो गया, तो भाई खुशी इतनी खुशी, उसको भी खुश हो गया। देन जो अलायंस है, प्रिंस एंड ऑल, सो सब लोग चाहते, वो खुद चाहता था उसको घर जाना है। तो किसने वोट किया है नहीं किया है, लेकिन आज वो इविक्ट हो गया। तो फिर बाद में जो जैसे ना, जो काम के बंदे ने, मेकर्स भी देख रहे हैं ना, तो जो काम के बंदे ने, तो आज करण गया, मैक्सटन भी क्या करता है पता नहीं चला, इधर उधर वो टहलने ही आया था, पिकनिक ही करने आया था। और मैक्सटन गया, चाहत चाहत की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो भी चली गई, आर्या गई, भव्या गई। तो जो यहाँ वहाँ कर रहे थे, जैसे आर्या का भी यहाँ वहाँ चल रहा था, ये ग्रुप में भी जा रहे, वो ग्रुप में जाते हैं, तो अब जो 2 नाव में सवार हो गए तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। तो वैसे आर्या के साथ आज हुआ, भव्या के साथ भी वही हुआ। चाहत का कैसे अभी ऐसे सब लोग हमेशा रजत तो चाहत की मीन्स सपोर्ट करता है ना, और आज उसके रिएक्शन एकदम ठंडे थे जब वो चली गई। तो मीन्स उसने कुछ ऐसा दिखा ही नहीं यार कि वो चाहत चली गई। उल्टा दिग्विजय झगड़ा कर रहा था कि उसको क्यों नहीं वोट किए, फैज को किए तो उन्होंने 6-6 वोट, तो फिर चाहत को क्यों नहीं वोट किए, चाहत को वोटिंग होनी चाहिए थे। तो वो मेरी फ्रेंड है, श्रुतिका की फ्रेंड है, तो उसको क्यों नहीं किसी ने वोटिंग की, हम लोग ने तो की, तो फिर बाकी लोग ने क्यों नहीं की। तो वो मीन्स कैसे स्टैंड लेने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन कैसे उसका भी दिग्विजय का कैसा है ना, इन लोग यूज कर रहे हैं, वो भी उसका खुद का कुछ मीन्स कैसे है ना, आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि क्या अलायंस का गेम है। तो ना वो प्रिंस की इसमें है ना रजत, तो उसको जब भी चाहिए तभी लेता है, नहीं चाहिए तभी इग्नोर कर देता है। तो ऐसे ही चलता है। और फिर बाद में इन लोग प्लानिंग प्लॉटिंग भी करते हैं कि ये टाइम हम दिग्विजय को निकालेंगे एंड ऑल। सो उस हिसाब से सब गेम चल रहा है। तो आज ऐसे जब भी टास्क चालू हुआ, तो लायन ने बताया कि आपको 6 टीम बनानी है, और 6 टीम में 6 प्लेयर्स रहेंगे। तो आज का टास्क भी इंटरेस्टिंग था, अच्छा था टास्क, देखने को मीन्स मज़ा आ गया। लेकिन जैसे किसी को आया खेलने को जो अच्छी तरह से खेल गया, और किसी किसी को नहीं आया तो फिर वो हार गया, वैसे हुआ। तो यहाँ पे फिर एज यूजल जैसे ही टास्क आ जाता है, इन लोग का डिस्कशन चालू होता है, प्लानिंग प्लॉटिंग चालू होती है, इसको लेना है, इसको नहीं लेना है। तो फिर दिखती है कौन किसकी प्रायोरिटी है, कौन किसकी प्रायोरिटी नहीं है। तो इस तरह फिर बाद में उन्होंने बोला कि कैप्टन को भी आपको ही बनाना है। तो फिर बाद में इन लोगों ने हर एक जन, जैसे एक रिद्धि, मोनालिसा, युविका और अदनान, रजत और फैजू, ऐसे 6 टीम हो गई। 6 टीम के ये कैप्टन, और उन लोगों ने अपने अपने हिसाब से सब टीम्स कर ली। तो यहाँ पे कैसे होगा कि बाद में अभी जो 6-6 टीम्स हो गई, 6 टीम में 6-6 लोग आ गए, जो बाकी लोग थे जिनको लिया नहीं गया है, तो फिर उसमें से दिव्या थी, दिव्या को भी युविका ने निकाल दिया, आर्या को भी निकाल दिया, क्योंकि युविका भी कैप्टन थी, तो उसने वो ये दोनों को निकाल दिया। तो दिव्या बोली भी नहीं ये सही नहीं किया करके। और करण तो बाहर ही था, मैं उसको खेलना भी नहीं है। मैक्सटन को भी निकाल दिया, और चाहत कैसे वो बीमारी थी तो वो खेल नहीं सकती है, तो वो अनसेफ, तो ये सब अनसेफ हो गए। फिर कैसे ना गेम अच्छा था,
डिश थी, डिश को आपको चेंज करना है। इस 3 सर्कल थे, तो तीनों सर्कल में आपके सेम कलर आने चाहिए। तो आपके वो सेम कलर एक वो सर्कल में आ गए, तो आप जीत गए। तो उस तरह से एक चेंज करना था, एक करना था, तो एक में कलर था, दूसरे में थोड़ा सिंबल था। तो उस हिसाब से आपको मीन्स थोड़ा दिमाग लगा के खेलना था। तो स्टार्टिंग में फिर कैसे ना उनको पूछा गया कि आप किसके वर्सेस खेलोगे, किसके अगेंस्ट में खेलोगे। तो रिद्धि ने बोला, अदनान का नाम लिया, मोनालिसा ने रजत का नाम लिया और युविका ने फैजू का नाम। मीन्स ऑफकोर्स लास्ट टीम वही थी। तो उस तरह से फिर टास्क चालू हो गया। तो फिर जब जब ये टास्क चालू हो गया तो फिर अदनान टीम जीत गए। तो फिर ऐसे था कि जो जीतेगा वो पूरी टीम सेफ हो जाएगी, और जो नहीं जीतेंगे, जो हार जाएंगे, उसमें से कैप्टन को किसी एक को अनसेफ करना होगा। तो यही गेम था। तो फिर अदनान की टीम जीती। फिर रिद्धि ने भव्या को निकाला बाहर। तो ऐसे ही जो फिर बाद में वीक प्लेयर है और जिनकी बॉन्डिंग नहीं हुई है, तो ऐसे प्लेयर सब बाहर जा रहे हैं। लेकिन अच्छा हुआ आज 5 इविक्शन हो गए। एट ए टाइम 5 लोग तो चले गए, और अननेसेसरी इन लोग बेचारे इधर के नहीं उधर के, जैसे अभी श्रुतिका भी है, मनीषा भी है, अर्चना भी है। इस वजह से इन लोग इधर उधर कर ही रहे हैं। फिर बाद में इन लोग डिसाइड भी कर रहे हैं, जैसे विक्रांत और मोनालिसा की टीम, उन लोग को निकालना है, इन लोग रह के फायदा नहीं है। मिस रजत भी बो रहा था, प्रिंस भी बो रहा था। तो सब लोग का बीचिंग चल रही है, प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, किसको निकालना है। अभी गेम है, आपको आगे बढ़ना है, तो आपको निकालना ही पड़ेगा अपोजिट टीम को। फिर बाद में आपको आगे जाके अपनी टीम के लोगों को भी निकालना पड़ेगा। तो रजत इज वेरी कैलकुलेटिव, तो उसको ये सब कुछ पता है। तो इसलिए आज जब ये चाहत गई ना, तो उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन उसको करना चाहिए था। लेकिन सब लोग सोच रहे थे कि उसका कुछ तो रिएक्शन आएगा, लेकिन उसका कुछ रिएक्शन नहीं आएगा। वो बहुत एकदम कूल एंड काम था। फिर नेक्स्ट राउंड चालू हो गया, तो उस और रजत और मोनालिसा में था। तो वहाँ पे भी रजत की टीम सेफ हो गई। फिर मोनालिसा को पूछा गया, भाई आप अपने टीम में से किसको अनसेफ कर रहे हो। तो उसने काका का नाम लिया। अभी कैसे काका को थोड़ा ये लगा कि मेरा नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन अभी कैसे इन लोगों ने लिया तो लिया, क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर बाद में विक्रांत को उसका बॉन्डिंग सब अच्छा है काका से, है ना। और तो फिर वो बचा ही लेंगे उसे। फिर युविका और फैजू का चालू हो गया। तो यहाँ फिर फैजू का शिवित है, शिवित ने गलती की तो वो उन लोग ऐसे लगा उन लोग हार ही गए। लेकिन फैजू के टीम ने भी गलती की, तो इसलिए फिर बाद में युविका की टीम जीत गई। और फिर बाद में उन लोगों को बताया तो किसको सेव करना है, किसको डेंजर में डालना है। तो युविका जीत गई थी। तो फैजू को बोला, तो फिर फैजू ने इसको फैज को डाला डेंजर जोन में। फिर बाद में इन लोगों ने बोला जो हाँ, और पहले बताया था कि जो फास्टेस्ट टीम होगी उसको गोल्डन कार्ड मिलेगा। तो वो गोल्डन मीन्स गोल्डन जोकर कार्ड। तो फिर बाद में उन्होंने बताया कि अदनान ने कौन से टीम ने कितने टाइम में किया। तो अदनान ने टीम में 29 सेकंड में किया, रजत ने 21 सेकंड में किया, युविका का 13 सेकंड में दिखाया बोला उन्होंने। तो वो तो दिखाई तो नहीं दिया कि उन लोगों ने इतना फास्ट किया है। यहाँ पे भी ऐसे ही ना, जैसे बिग बॉस में बिग बॉस खेल जाते हैं, यहाँ पे भी शायद मेकर्स खेल ही रहे। तो फिर युविका को 13 सेकंड्स में बताया, फिर उन लोग को वो गोल्डन कार्ड मिल गया। मीन्स वो उन लोग कैसे ना वोटिंग में वो यूज कर सकती है वो गोल्डन कार्ड। फिर बाद में अदनान इसको फैजू को बोल रहा था, जैसे इन लोगों की बॉन्डिंग अच्छी है, इन लोग की फ्रेंडशिप अच्छी है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो वो फैजू को बोल रहा था, तो सब लोग के सामने मेरे पे थोड़ा चिल्लाया, गुस्सा किया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो तू भी मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है ना। और तेरे को जो भी करना है ना, तो अकेले में बोल, लेकिन सब लोग के सामने मत बोल। तो फैजू ना सच्ची में बहुत अच्छा इंसान है। ही हैज़ टेकन पॉजिटिवली। तो दे हाँ, अच्छा हुआ तूने आके मेरे को बता दिया एंड ऑल। तो मीन्स उनके जो वीडियो बाइट्स दिखाते हैं उसमें वो बोल रहा था कि अच्छा हुआ उसने मुझे आके बताया एंड ऑल। तो फिर वो बोला फिर बाद में ऐसा नहीं होगा एंड ऑल। तो लेकिन वो मेरे को अदनान का थोड़ा वियर्ड लगा कि पता नहीं, अभी उनका बॉन्डिंग इतना अच्छा है कि एक दूसरे से इन लोग फ्रीली ऐसे बात कर सकते हैं। तो दैट इज़ ओके। लेकिन नेशनल टीवी के ऊपर, क्योंकि फैजू का थोड़ा नाम है, इमेज है कंपेयर टू अदनान। तो पता नहीं, अभी देखते हैं आगे। वही बोल रहा था एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, है ना। अगेन इन लोग का प्लानिंग प्लॉटिंग सब चालू हो गया। जैसे ही गेम हो जाता है सब लोग का प्लानिंग प्लॉटिंग चालू होता है, किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है।
और फिर कैसे ना हर एक के चेहरे दिखने लगते हैं कि कौन कैसा है, कौन क्या सोच रहा है ना। फिर बाद में इन लोग निक्की बोल रही है हाथी के खाने के दांत और होते हैं, दिखाने के और होते हैं, हम तो ऐसे नहीं है, हम जो बोलते हैं वो करते हैं। तो बेसिकली वो प्रिंस के बारे में बोल रही थी कि मीन्स प्रिंस बोलता है एक है लेकिन वो उस हिसाब से करता नहीं है, लेकिन हम जो बोलते हैं वो हम वही करते हैं। तो प्रिंस कैसे है ना, अभी प्रिंस को भी उसको भी पता है कि रजत एंड टीम उसके अपोजिट है, रजत को भी पता है ये अपोजिट है, लेकिन फिर भी इन लोग आते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और बोलते हैं। फिर बाद में उन लोगों ने आके बोला कि आप फैज़ को बचाना है, तो बोले हाँ ठीक है फैज़ को बचाते हैं। मीन्स अभी इन लोग को आर्या को बचाना था तो अभी नहीं कर सकते हैं, तो फैज़ को बचाना है। तो इस तरह से इन लोग का बातें कैसे है ना, अभी जब गेम आगे बढ़ रही है, कभी-कभी ये सोचते हैं अपने लोगों के बारे में, लेकिन कभी-कभी फिर बाद में ये भी सोचते हैं कि अभी क्या कर सकते हैं, चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है तो। तो यहाँ पे शिव ने कुछ नेहल को बोला और फिर नेहल गुस्सा हो गई, मज़ाक में बोला था, नेहल गुस्सा हो गई थी एंड ऑल। फिर बाद में मेरे से ऐसे बात कर मत करना, वैसे बात कर मत करना। अलायंस का गेम है, अभी कुछ दिन पहले तो आपको तो कोई ये भी नहीं करा था, गे कौन सी टीम में ले भी नहीं रहा था, फिर भी आप ये टीम में हो, आपको ये कर रहे हो। तो इतना स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं थी, सबको पता है शिव का क्या रोल है और शिव कैसा आदमी है और बॉन्डिंग एंड ऑल प्रिंस के साथ, तो थोड़ा वो अच्छा नहीं लगा। फिर बाद में यहाँ पे लायन आए और इन लोग को सब लोग को वोटिंग वोटिंग तो की सब लोगों ने। फिर लायन वोटिंग करने के बाद लायन बोल रहे कि आज 1-2 नहीं 5 इविक्शन होंगे। अरे बाप रे! सब लोग को इतना ये होगा रे, 5 इविक्शन में से तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि 5 इविक्शन होंगे। तो फिर इस तरह स्टार्टिंग में फिर बाद में बताया था कि जो जीतेगी मीन्स कम समय में जो टीम जीतेगी, जैसे युविका को मिला 13 सेकंड में उन लोगों ने टास्क कंप्लीट किया था तो उसको गोल्डन कार्ड मिला। तो उसको पूछा गया कि भाई तो आपको किसी को बचाना है तो आप बचा सकते हो। तो फिर उसने बोला कि मैं मेरे टीम के साथ बात करूँ, तो बोलते नहीं टीम के साथ बात नहीं कर सकते हो। आपको मिला है तो आपको पावर मिली है तो आपने ये डिसीजन लेना है। तो फिर उसने फिर दिव्या को बचा लिया। दिव्या पहले से ही हमारे साथ है और एकदम अच्छी है एंड ऑल, तो फिर उसने उसको बचा लिया। फिर बाद में इन लोगों ने बोला कि आज 1-2 नहीं 5 इविक्शन हो गए और फिर में इस तरह से जो पहले जो इविक्टेड लोग थे उन लोग का नाम लिया गया। करण को निकाला, मैक्सन को निकाला, चाहत को निकाला, आर्या को निकाला और भव्या को निकाला। तो और फैज़ और काका सेफ हो गए क्योंकि 8 जो अनसेफ थे उसमें से दिव्या को युविका ने बचा लिया तो 7 रह गए। तो 7 में से 5 को इन लोगों ने वीक किया कर दिया, तो फिर 2 बच गए फैज़ और काका। तो इस तरह से फिर बाद में ये अर्चना गई, मैंने तेरे को वोट दिया था एंड ऑल। हर जगह जगह जाके अर्चना क्यों एक्सप्लेनेशन देती रहती है समझ में नहीं आता है। तो बोलते तो फिर भव्या उसके ऊपर गुस्सा हो गई, तू जाना भाई तू, और बाद में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। दो भव्या को तो क्या पता है दिव्या के बारे में भी क्या-क्या बोल गई थी। तो 2 कौड़ी की औरत है ना, उसके सामने नहीं उसके पीछे बोली, लेकिन बोली तो सही दिखाया वो, तो वो नहीं बराबर मीन्स अच्छा नहीं लगा देन। यहाँ पे भव्या नेहल को भी बोल रही है कोई किसी के ऊपर भरोसा मत रखना है, तो नेहल भी बोलती मैं सोचने लगी ये ऐसा क्यों बोल के जा रही है भव्या कि किसी के ऊपर भरोसा मत रखो एंड ऑल। तो इस तरह से आज का ऐसे ही टास्क हो गया। बाद में सपना भी बोल रही है, सब अर्चना गई है, अर्चना सपना को बोल रही थी। सपना बोलती मैं तो तुम्हारे टीम में नहीं हूँ, मैं तो अलग टीम में हूँ, तेरे दोस्त कौन है? नहीं मेरे ये भी दोस्त है, वो भी प्रिंस है, ये है, वो है, उधर निक्की भी है, अरबाज भी है ना। तो तेरे जो दोस्त है तू उधर जा बहन, उधर तेरा दुखड़ा रो, उधर जाके बातें कर। तो कैसे है ना अर्चना भी ना उसको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ जाए, वहाँ जाए। और फिर बाद में जब ये कल भी रजत बात कर रहा था, सीधा बोल रहा था अर्चना को निकाल देते। तो वैसे तो देखते हैं अभी कौन कैसे निकलता है और फिर बाद में कैसे आगे गेम बढ़ता है। अभी कल का जो प्रोमो आया वो सब कुछ प्यार-व्यार के ऊपर दिखाया है। तो शिवित का तो है रिद्धि की तरफ एंड ऑल, तो वो सब कुछ दिखाया है प्रोमो में। देन फैज़ू का दिखाया, अर्चना का नौटंकी चल रहा था। उस दिन टास्क में दिग्विजय को बोल रही है तू मेरे को गर्लफ्रेंड बना एंड ऑल। अभी आज भी टास्क के लिए फैज़ू के लिए बोल रही है। तो देखते हैं कल के एपिसोड में क्या होता है। तो थोड़ा वो भी इंटरेस्टिंग तो नहीं बोल सकते लेकिन देखते हैं अभी ये प्यार व्यार का क्या दिखा रहे हैं। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।